बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली घाटियों के बीच एक रहस्यमयी स्थान था, जहां दो इच्छाधारी सर्प, नागराज वासुकी और नागिन सुरसा, तपस्या में लीन रहते थे। इन दोनों का प्रेम दिव्य था, सदियों पुराना, जो जन्मों की यात्रा से गुजरकर अमर हुआ था। वासुकी और सुरसा के पास नागमणि थी, एक ऐसी अद्भुत शक्ति जो अमरत्व, समय यात्रा और संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की क्षमता रखती थी। परंतु यह मणि केवल प्रेम और तप से प्राप्त की जा सकती थी। अमावस्या की रात जब चंद्रमा आसमान से लुप्त हो जाता, तभी वे दोनों मानव रूप में प्रकट होते और एक दूसरे से संपूर्ण प्रेम की अनुभूति करते। उनकी यह साधना और प्रेम वर्षों तक शांतिपूर्वक चलता रहा। लेकिन इसी बीच एक महत्वाकांक्षी और खतरनाक तांत्रिक, काल भैरव, ने इस नागमणि के अस्तित्व की भनक पाली। काल भैरव ने अपने जीवन के कई वर्ष घोर तंत्र मंत्र साधना में बिताए थे और अब वह अमरत्व चाहता था। उसे ज्ञात था कि नागमणि के लिए इच्छाधारी नाग की बलि देनी होगी और नागिन की आंखों से निकले आंसू में नागमणि को शुद्ध करना होगा। एक अमावस्या की रात जब वासुकी और सुरसा ध्यानमग्न अवस्था में गुफा के भीतर प्रेम मग्न थे, तभी काल भैरव ने अचानक आक्रमण कर दिया। वासुकी ने पूरे बल से उसका सामना किया, लेकिन तांत्रिक के छल और मायावी जाल में फंस गया। सुरसा ने चीत्कार की, उसकी आंखों से अग्नि निकल पड़ी और पूरी घाटी में ज्वालाएं फैल गईं। उसने काल भैरव को शाप दिया कि तू जीवन भर एक कीड़ा बनकर इस धरती पर रेंगता रहेगा और जब तक किसी स्त्री का सच्चा प्रेम तुझ पर न हो, तू इंसान का रूप नहीं पाएगा। काल भैरव ध्वस्त होकर एक विषैले कीड़े में बदल गया और हिमालय की तलहटी में गिर पड़ा। परंतु वासुकी बहुत घायल था। सुरसा की गोद में दम तोड़ते समय उसने कहा, मैं पुनर्जन्म लेकर तेरे पास लौटूंगा और हम फिर मिलेंगे सुरसा। यह कहकर वह शांत हो गया। नागमणि को सुरसा ने एक बर्फीली गुफा में छिपा दिया और वहीं समाधि ले ली। कहते हैं कि हर 100 वर्षों में एक बार अमावस्या की रात सुरसा की आत्मा जागती है और वासुकी को पुकारती है। वह पुकार इतनी करुण होती है कि आसपास की हवाएं भी रो पड़ती हैं। 100 साल बाद उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़का जन्म लेता है। नाम था अर्जुन। उसे सपनों में बार बार एक नागिन बुलाती है। एक गुफा दिखती है और जलती हुई आंखें उसे डराती हैं, पर प्रेम भी देती हैं। अर्जुन को नहीं पता था कि वह वासुकी का पुनर्जन्म है। धीरे धीरे उसे अपने पूर्व जन्म की झलकें मिलने लगती हैं और वह उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर एक युवती गौरी, जो अपने सपनों में एक सर्प के साथ नृत्य करती है, भी उसी दिशा में खिंची चली आती है। ये दोनों बिना एक दूसरे को जाने उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां सुरसा की आत्मा नागमणि की रक्षा कर रही होती है। वहां पहुंचकर अर्जुन को अपने सारे पूर्वजन्म याद आ जाते हैं। वह जान जाता है कि वह वासुकी है और गौरी कोई और नहीं बल्कि उसकी सुरसा है। उनकी आंखों से प्रेम की एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो नागमणि को फिर से जागृत कर देती है। लेकिन तभी पुनर्जन्म ले चुका काल भैरव, जो अब एक प्रसिद्ध व्यवसायी बन चुका होता है, वहां पहुंच जाता है। उसे अपने पिछले जीवन की झलकें मिल चुकी थीं और वह जानता था कि अगर अब उसने नागमणि पाली तो वह अमर हो जाएगा। एक भयंकर संग्राम होता है अर्जुन और काल भैरव के बीच, जिसमें अर्जुन घायल हो जाता है। परंतु जब सुरसा गौरी की आंखों से प्रे